हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूएस एसईसी ने NYDIG ग्लोबल एक्स स्पॉट बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन को किया रिजेक्ट। यूके रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो फर्मों को दी चेतावनी, कहा होना चाहिए रूसी प्रतिबंध नियमों का पालन। युगा लैब्स ने क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स को किया हासिल। नेटवॉकर रैंसमवेयर के ऑपरेटर को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया गया। बरामद हुए $28 मिलियन के बिटकॉइन। यूएस सेनेट में क्रिप्टो से जुड़े अवैध फाइनेंस के बारे में होगी सुनवाई। ETH 2.0 स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पर लॉक हुए 10 मिलियन ईथर। 4 बिलियन के हेज फंड ने शॉर्ट किया टेथर का स्टेबल कॉइन। एनर्जी जायंट शेवरॉन करेगा मेटावर्स की दुनिया में एंट्री। यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लिस्ट करने के लिए NYDIG और ग्लोबल एक्स के एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया है। SEC ने कहा है कि वो NYDIG के स्पॉट ETF प्रोडक्ट को अस्वीकार कर रहा है क्योंकि वो सफिशिएंट क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं और रेगुलेटर को फ्रॉड, मैनिपुलेशन और वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के बारे में चिंता बनी रहती है। हालांकि सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने पहले NYDIG के स्पॉट ETF प्रोडक्ट पर अपने रिव्यू पीरियड को बढ़ा दिया था। ऐसे में ऑब्जर्वर्स के लिए रिजेक्शंस कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि SEC चेयरमैन गैरी गैंसलर ने कई बार इंडिकेट किया था कि वो बिटकॉइन डायरेक्टली करने वाले की जगह बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF को प्रेफर करते हैं। दूसरी तरफ SEC ने हाल ही में फिडेलिटी, फर्स्ट ट्रस्ट, क्रिप्टॉइन, वैनएक और विजडम ट्री से स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया था। यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड, HM ट्रेजरी और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के प्रतिबंधों ने और क्रिप्टो एसेट्स पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। ऐसे में फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने दोहराया है कि क्रिप्टो एसेट सेक्टर के साथ कई यूके फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स ये इंश्योर करने में अपनी भूमिका निभाने की उम्मीद है कि प्रतिबंधों का पालन किया गया था। एक जॉइंट स्टेटमेंट में रेगुलेटर्स ने कहा है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ लोकली और अब्रॉड में गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट में भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्टेटमेंट में ये भी चेतावनी दी गई थी कि रेगुलेटर्स खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं और क्रिप्टो एसेट सहित प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश को रोकने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं स्टेटमेंट में आगे चेतावनी ये भी दी गई कि आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और सैंक्शन रूल्स के तहत एक अपराध है और इस तरह से उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। युगा लैब्स, बोर्ड एप यॉट क्लब नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन के पीछे की कंपनी ने लार्वा लैब्स के डेवलपर्स से क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स NFT कलेक्शंस हासिल किए हैं। एक्विजिशन की घोषणा युगा लैब्स और लार्वा लैब्स ने 24 घंटे से ज्यादा की अटकलों के बाद ट्विटर पर एक जॉइंट अनाउंसमेंट में किया है। युगा लैब्स ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि अब हम दोनों कलेक्शंस के लिए ब्रांड्स, आर्ट के कॉपीराइट्स और दूसरे IP राइट्स के साथ साथ 423 क्रिप्टोपंक्स और 1711 मीबिट्स के मालिक हैं। जबकि लार्वा लैब्स ने कहा है कि वो अपने दूसरे बड़े NFT कलेक्शन ऑटोग्लिफ्स के साथ ही पसंदीदा पंक्स और मीब्स के एक ग्रुप के अधिकारों को बरकरार रखेगा। बोर्ड एप यॉट क्लब में सबसे वैल्यूएबल NFT कलेक्शन है, जिसके बाद क्रिप्टोपंक्स का नंबर आता है। कनेडियन गवर्नमेंट के फॉर्मर एम्प्लॉय सेबेस्टियन वैशो देशजार्दे, जिन पर डजन्स ऑफ नेटवॉकर रैंसमवेयर अटैक करने के इल्जाम लगाए हैं, उन्हें आज US में एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है और इस रैंसमवेयर अटैक से कनेक्टेड $28 मिलियन की वैल्यू के बिटकॉइन सीज कर लिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक सेबेस्टियन के ऊपर नेटवॉकर रैंसमवेयर ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के जुर्म में मल्टीपल चार्जेस लगेंगे। इंडाइटमेंट में DOJ ने कहा है कि US सीज किए हुए $28 मिलियन में से $27 मिलियन फोरफीट कर देगा, क्योंकि इन पैसों को नेटवॉकर ग्रुप ने कहां से चुराया था
वो पता चल गया है। नेटवॉकर का दूसरा नाम मेल2 नाम से भी है। मेल2 एक प्रोलिफिक रैंसमवेयर एज अ सर्विस ऑपरेशन है जो अपने ऑपरेटर्स के जरिए रैंसमवेयर डिप्लॉय करता है। बदले में जो रैंसम मिलता उसे वो आपस में बांट लेता है। ये ग्रुप पहली बार 2019 में एक्टिव हुआ था और तब से अब तक हाई प्रोफाइल अटैक्स कैरी आउट किए हैं। जून 2020 में इस ग्रुप ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को टारगेट किया था और बदले में $1 मिलियन का रैंसम वसूल किया था। सेनेट बैंकिंग कमेटी अगले हफ्ते सैंक्शन इवेजन में क्रिप्टो के इस्तेमाल का पता लगाने के लिए सुनवाई करेगी। इलिसिट फाइनेंस में डिजिटल एसेट्स की भूमिका को समझने पर एंटाइटल्ड ये सुनवाई 17 मार्च को होने वाली है। सुनवाई की घोषणा उन रिपोर्टों के बाद हुई जिनमें बताया गया है कि रशिया वेस्ट और उसके एलाइज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सेनेट की सुनवाई की जानकारी सीमित है। ये माना जाता है कि चेन एनालिसिस सीईओ जोनाथन लेविन समिति के समक्ष गवाही देंगे। वहीं बैंकिंग कमेटी को शेरड ब्राउन द्वारा चेयर्ड किया जा रहा है, जबकि एलिजाबेथ वॉरेन जो समिति में बैठे हैं वो क्रिप्टो एक्सचेंजों को रशियन यूजर्स की सर्विंग करने से रोकने के लिए कानून पर काम कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन में प्लान्ड अपग्रेड से पहले 10 मिलियन से ज्यादा ईथर अब इथेरियम के ETH 2.0 स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पर लॉक्ड हैं। कंसेंसस वोट के बाद नवंबर 2020 में ETH 2.0 स्टेकिंग लाइव होने के लगभग 15 महीने के बाद ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच गया था। ETH 2.0 डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट को शुरू में लॉन्च करने के लिए 524,000 ईथर की जरूरत थी, लेकिन धीमी शुरुआत के बाद लॉन्च के करीब के दिनों में 400% से ज्यादा की सदस्यता देखने को मिली थी। ऐसे में पिछले 24 घंटों में ईथर में 2.9% की मामूली बढ़त देखी गई, क्योंकि ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट को फ्लैट देखा गया था, जबकि ईथर ने $2,605 पर ट्रेड किया। पर्ट्री कैपिटल मैनेजमेंट ने रेगुलेटर से जांच का सामना करने की वजह से $4 बिलियन के हेज फंड टेथर को क्रिप्टो में लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन के रूप में शॉर्ट कर रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार पर्ट्री ने एसिमेट्रिक ट्रेड में टेथर को शॉर्ट करने का एक तरीका बनाया है। दूसरे शब्दों में जोखिम कम से कम होता है और प्रॉफिट की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में हेज फंड भी रिपोर्टेडली बेटिंग कर रहा है कि उसका डिसीजन 12 महीनों के भीतर प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। कंपनी का कंसर्न स्टेबल कॉइन प्रोवाइडर्स के $24 मिलियन के हाई यील्डिंग कमर्शियल पेपर्स पर केंद्रित है, जिसे लेकर कंपनी का मानना है कि चाइनीज रियल एस्टेट डेवलपर्स से भी इससे रिलेटेड है। हालांकि जब टेथर कंपनी का कहना है कि उसके पास एवरग्रांड से रिलेटेड कोई भी ट्रेडिंग पेपर नहीं है, वहीं पर्ट्री को उम्मीद है कि टेथर के स्वामित्व वाले कुछ कमर्शियल पेपर वैल्यू खो देंगे। एनर्जी जायंट कंपनी शेवरॉन यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में मेटावर्स से रिलेटेड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दाखिल करने वाली लेटेस्ट मेजर कंपनी बन गई है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का इरादा फ्यूल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे वर्चुअल गुड्स के वाइड सिलेक्शन की पेशकश करना है, जो वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा बन जाएंगे। शेवरॉन ऑनलाइन रिटेल स्टोर सर्विस की पेशकश करने का भी इरादा रखता है, जो अफॉरमेंशन्ड प्रोडक्ट्स को पेश करते हैं। ऐसे में एक दूसरी पेटेंट फाइलिंग ये भी इंडिकेट करती है कि ये मेटावर्स से जुड़ी एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करने की योजना बना रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।